ये बंदर कोबरा के अंडों को चुराकर भाग जाता है और फिर मजे से एक जगह बैठकर अंडे को खाने लगता है। जैसे ही बंदर अंडे को खाता है, उसके पेट में एक अंडा फोड़कर सांप बाहर निकल आता है और बंदर अपने पेट को पकड़कर जोर जोर से रोने लगता है। इतने में एक गाय बंदर के पास आती है और बंदर को उठाकर एक अस्पताल में ले जाती है। डॉक्टर बंदर के पेट से सांप को बाहर निकाल देते हैं और बंदर सुरक्षित बच जाता है। लेकिन फिर भी किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। गाय और बछड़ा मस्ती से कार चलाते हुए घर जा रहे होते हैं। तभी अचानक कार खराब हो जाती है और कार से धुआं निकलने लगता है। फिर गाय और बछड़ा कार को धक्का लगाते हुए ले जाते हैं। तभी वहीं से गुजर रहे शेर और उसका बच्चा उन्हें देखकर जोर जोर से हंसने लगते हैं। गाय उदास होकर जोर जोर से रोने लगती है। फिर गाय और बछड़ा घर आ जाते हैं और गाय आराम करने लगती है। फिर बछड़ा गुस्से में हथौड़ा लेकर जाता है और कार को तोड़कर उसका इंजन निकाल लेता है और एक नई कार बनाने लगता है। फिर कार पर प्रिंट करता है। अब कार बनकर तैयार हो जाती है। फिर गाय और बछड़ा सफर का आनंद लेते हैं। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। गाय पानी भरने के लिए तालाब जा रही होती है। फिर गाय तालाब के पास पहुंच जाती है और मटके में पानी भरने लगती है। तभी गाय को एक बछड़ा दिखता है जो तालाब में डूब रहा होता है। गाय बहादुरी से तुरंत रेस्क्यू टीम को फोन लगा देती है और रेस्क्यू टीम भागते हुए आती है और उसी तालाब में बछड़ा को बचाने के लिए कूद जाते हैं। फिर रेस्क्यू टीम बछड़ा को सुरक्षित तालाब से बाहर निकाल लेते हैं। लेकिन फिर भी किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। भैंस दूध नहीं देती तो दादी भैंस को खूब सारा हरा घास खिलाती है, लेकिन फिर भी भैंस दूध नहीं देती तो दादी भैंस को लाठी से मार मारकर भगा देती है। भैंस भागते हुए शहर आती है। तभी भैंस को केले से भरा ट्रैक दिखाई देता है। भैंस ट्रक का पीछा करते हुए केले की फैक्ट्री में आ जाती है और केले को खाने लगती है। तभी भैंस को फैक्ट्री के लोग पकड़ लेते हैं और जंजीरों से बांध लेते हैं। फिर बेचारी भैंस को एक पिंजरे में बंद कर देते हैं और भैंस रोने लगती है क्योंकि किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। यह गाय दादी के लिए हर रोज बहुत सारा दूध देती है, लेकिन एक दिन गाय दूध नहीं देती तो दादी गाय को मार मार कर भगा देती है। बेचारी गाय वहां से भागते हुए एक केले के बगीचे में आती है और केले को खाने लगती है। तभी यह हरामी भालू गाय के ऊपर हमला कर देता है और गाय को मार मार कर भगा देता है। अब बेचारी गाय बहुत रोने लगती है क्योंकि किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। यह बिल्ली दादी की सारी आमलेट खा जाती है। फिर दादी बिल्ली को गुस्से में लाठी मार मार कर भगा देती है। अब बिल्ली भागते हुए एक शहर में आती है। तभी बिल्ली को पिज्जा से भरा ट्रैक दिखता है और बिल्ली ट्रैक के पिज्जा को खाने लगती है। फिर बिल्ली का पेट खराब हो जाता है और बिल्ली आसमान में उड़ जाती है और बहुत रोने लगती है क्योंकि किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। ये दादी अपने घर की सभी बर्गर को खा जाती है। फिर भी दादी का पेट नहीं भरता तो दादी एक पैसे के पेड़ को लगाती है। अब पैसे का पेड़ बड़ा हो जाता है और दादी पेड़ से पैसे को तोड़कर बाजार में खाना खरीदने निकल जाती है। फिर दादी बाजार से बहुत सारी बर्गर खरीद लाती है और फिर मजे से बर्गर को खाती है। लेकिन तभी तेज हवा तूफान से पैसों का पेड़ टूटकर बिखर जाता है। दादी पैसे के पेड़ को देखकर बहुत रोने लगती है क्योंकि किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। किसान अपनी सभी मुर्गियों को कच्चा खा जाता है, लेकिन फिर भी किसान भूखा रहता है तो कबूतर से अंडे देने के लिए कहता है। कबूतर डर के मारे बहुत सारे अंडे देता है। फिर किसान कबूतर के अंडों की बिरयानी बनाकर खा जाता है, लेकिन तभी किसान का पेट खराब होता है और दर्द से चिल्लाने लगता है। फिर किसान कबूतर को मार मार कर भगा देता है और फिर बेचारा कबूतर बहुत रोने लगता है क्योंकि किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। गाय अपने शेर दोस्त के साथ रेसिंग मैच में आता है। थोड़ी देर में मैच स्टार्ट होने वाला था तो गाय अपने शेर दोस्त से बाएं बाएं करता है। शेर भी बाएं बाएं करता है। अब रेस शुरू हो जाती है। एक कार रेस में आगे निकल जाती है तो गाय तेज स्पीड से अपनी कार को सबसे आगे लाता है। शेर खुशी के मारे नाचने लगता है। तभी भैंसा गुस्से में गाय को मुक्का मारकर कार से नीचे गिरा देता है। शेर दौड़ते हुए गाय को देखने चला आता है। गाय पूरी तरह से घायल हो चुकी होती है तो उसे अस्पताल में ले जाया जाता है, लेकिन इधर भैंसा गद्दारी से रेस जीत चुका होता है। अस्पताल में गाय का इलाज होता है। तभी शेर रेस के ऑनर के पास जाता है और सारी बात बता देता है और रेस का विजेता फिर से चुना जाता है। गाय खुश हो जाती है, लेकिन फिर भी किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। इस कुत्ते के इलाके में जो भी आता है वह उसे मारकर जमीन में दफना देता है। एक दिन कुत्ता सिंहासन पर बैठकर चिलम पी रहा था। तभी उसके इलाके में एक मगरमच्छ घुस आता है। कुत्ता दौड़ते हुए मगरमच्छ के पास जाता है और मगरमच्छ को मार मार कर घायल कर देता है और जमीन में दफना देता है। बेचारे मगरमच्छ के बच्चे अपनी माँ का बदला लेने की ठान लेते हैं और एक दिन चारों मगरमच्छ के बच्चे कुत्ता के घर में जाते हैं और उसके मनपसंद जूस में जहर मिला देते हैं। जब कुत्ता अपने घर आता है और मजे से जूस को पीने लगता है, कुत्ता जैसे ही जूस को पीता है वह लगातार उल्टियां करने लगता है और तड़प तड़प कर मर जाता है। बंदर डेजर्ट में एक ट्री हाउस में रहता था। एक दिन किनारे पर बंदर को एक बच्चा मिलता है जो भूख के कारण बहुत रो रहा होता है। बंदर बच्चा को उठाकर ले जाता है और आम को तोड़कर टोकरी में भरकर ले आता है। फिर बंदर बच्चा को मजे से आम खिलाता है। तभी एक दिन जब बंदर लकड़ी काट रहा होता है तभी एक बाज आता है और बच्चा को उठाकर ले जाता है और बंदर रोने लगता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया।
ये भूखा सांप मधुमक्खियों के छत्ते से शहद को खा लेता है। तभी मधुमक्खियां सांप पर हमला कर देती हैं, जिससे सांप का शरीर मधुमक्खियों के छत्ते जैसा हो जाता है। सांप भागते भागते एक आर्मी के जवान के पास जाता है। आर्मी का जवान सांप को देखकर घबरा जाता है और सांप के ऊपर एक स्प्रे को छिड़कने लगता है, जिससे सांप धीरे धीरे ठीक हो जाता है। लेकिन किसी ने इस आर्मी के जवान के लिए लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। बंदर और उसका बच्चा ट्री हाउस में बैठकर मजे से जूस पिया करते थे, लेकिन कुछ समय बाद सूखा पड़ जाती है तो बंदर पानी की तलाश में एक गड्ढे को खोदते हैं। तभी गड्ढे से हजारों साल पुराना पानी का नल निकल आता है। बंदर और उसका बच्चा खुशी के मारे पागल हो जाते हैं और मजे से खूब सारा पानी पीते हैं और अमरूद की खेती करते हैं। अब कुछ समय बाद अमरूद की खेती बड़ी हो जाती है, लेकिन एक दिन उसी नल के पास एक भालू आता है और नल को उखाड़ देता है। अब बंदर ये सब देखकर बहुत रोने लगता है, क्योंकि किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। ये कबूतर एक नींबू के पेड़ पर घोंसले को बनाता है, फिर उसी घोंसले में अंडों को रख लेता है। अब अंडों से प्यारे से चूजे बाहर आ जाते हैं और कबूतर उनके लिए खाना लेने जाता है। तभी यहाँ मौसम खराब हो जाता है और कबूतर का घोंसला पेड़ से नीचे गिर जाता है। बेचारे कबूतर के सभी चूजे मर जाते हैं। जब कबूतर खाना लेकर वापस आता है तो अपने चूजों को देखकर बहुत रोने लगता है, क्योंकि किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। ये बंदर और उसका बच्चा दोनों मिलकर एक गड्ढे को खोदते हैं, फिर उसी गड्ढे में एक केले के पेड़ को लगा देते हैं और केले के पेड़ पर पानी को डालते हैं। अब केले का पेड़ बड़ा हो जाता है और उस पर बहुत सारे केले लगाते हैं, लेकिन एक दिन ये हाथी आता है और केले के पेड़ को उखाड़ कर जमीन पर गिरा देता है। बंदर और उसका बच्चा ये सब देखकर बहुत रोने लगते हैं, क्योंकि किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। ये बंदर और उसका बच्चा एक सूखे पेड़ से लकड़ियों को काटते हैं और फिर लकड़ियों को कंधों पर रखकर ले आते हैं और एक ट्री हाउस बनाते हैं और उसी में रहने लगते हैं। एक दिन बंदर और उसका बच्चा मजे से गन्ने का जूस पीकर सो जाते हैं। तभी यह काला बंदर आता है और ट्री हाउस को आग से जला देता है। बेचारा बंदर अपने बच्चे के साथ ट्री हाउस से छलांग लगा देता है और घायल हो जाता है और फिर बहुत रोने लगता है, क्योंकि किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। ये कबूतर ऊंचे टावर पर घोंसले में अंडों को सह रहा होता है। तभी अचानक तेज धूप से कबूतर का घोंसला आग से जलने लगता है। फिर बेचारा कबूतर घोंसले की आग बुझाने के लिए पानी की तलाश में निकल जाता है, लेकिन तेज धूप के कारण नदियां तालाब सूख चुके होते हैं। तभी कबूतर समुद्र के पास आता है और मटके में पानी भरकर बादलों के ऊपर डाल देता है। अब मौसम ठंडा हो जाता है और कबूतर के घोंसले से आग बुझ जाती है, लेकिन कबूतर ठंड से रोने लगता है, क्योंकि किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। तेज गर्मी से केले के पेड़ में आग जलने लगती है। तभी कबूतर अपने पंखों से केले के पेड़ को ढक लेता है और फिर केले के पेड़ पर पानी को डालता है। अब केले का पेड़ बड़ा होने लगता है और उस पर बहुत सारे केले लगने लगते हैं। फिर कबूतर उसी केले के पेड़ पर एक घोंसले को बना लेता है और उसी घोंसले में अपने अंडों को रख लेता है। लेकिन तभी उसी पटरी पर एक तेजी से ट्रेन आ जाती है और कबूतर ट्रेन को रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन ट्रेन केले के पेड़ से टकरा जाती है और केले का पेड़ टूटकर नष्ट हो जाता है। लेकिन कुछ दिनों में उसी टूटे हुए पेड़ से एक केले का पेड़ उगने लगता है, लेकिन फिर भी कबूतर रो रहा होता है, क्योंकि किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया।